लाहौर एक बार फिर रंगों में नहा गया है। छतों पर रौनक है, बाजारों में रश है और आसमान पर वो मंजर वापस आ रहा है जिसका इंतजार एक पूरी नस्ल ने किया। करीब 20 साल बाद लाहौर में बसंत की वापसी हो रही है। वो त्यौहार जो कभी लाहौर की पहचान थी, जिस पर पाबंदी लगी, जिसने एक नस्ल को पतंग के शोर और बहार के जश्न से महरूम कर दिया, लेकिन इस बार बसंत बदली हुई शराइत के साथ लौट आई है। सिर्फ लाहौर में सख्त SOPs के साथ, सेफ्टी रॉड्स, मखसूस डोर और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साए में। सवाल ये है कि क्या ये बसंत वाकई महफूज होगी? क्या रिवायत और एहतियात साथ साथ चल सकेंगी या माजी की गलतियां फिर से दोहराई जाएंगी? आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे लाहौर की गलियों की तैयारी, छतों का मंजर, बाजारों की रौनक और वो एहतियाती इक़दामात जिन पर इस बसंत का मुस्तकबिल मुनहसर है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, करीब 20 साल बाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर में बसंत की वापसी पर एक जश्न का माहौल बन चुका है। जहां एक तरफ सूबे में तातील का ऐलान किया गया है और शहर के मुख्तलिफ मकामात को सजाया गया है, तो वहीं बाजारों में पतंग, डोर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए लोगों की कतारें लग गई हुई हैं। आखिरी बार पंजाब में सन 2007 के दौरान बसंत मनाई गई, मगर फिर तेज धार डोर समेत पतंगबाजी से जुड़े खतरात के बायस इस पर लगने वाली पाबंदी के बाद नौजवानों की एक पूरी नस्ल बसंत के त्यौहार से महरूम रही। मगर इस बार पंजाब हुकूमत ने बसंत को महफूज बनाने के लिए कई कवायद व ज़वाबित जारी किए हैं, जिनमें सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन पतंग के साइज से लेकर डोर तक सभी मामलात पर सख्ती की गई है। जबकि मोटरसाइकिल सवारों पर लाजिम है कि वो बाइक्स पर हिफाजती रॉड नस्ब करें। पाकिस्तान और इंडिया का पंजाब तारीख़ी तौर पर अपने सदियों पुराने बसंत के त्यौहार के लिए जाना जाता है, जो मौसम बहार की आमद और ज़रई पैदावार के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। बसंत संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बहार के हैं। पंजाब, जो 2 हिस्सों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम है, अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन और सकाफ़ती विरसे के सबब भी मशहूर है। मौरख़ीन के मुताबिक बसंत का त्यौहार भी इसी सकाफ़त की अक्कासी है, जिसमें रंग बिरंगी पतंगें उड़ाना, खाना पीना और मिल बैठकर जश्न मनाना शामिल है। ये त्यौहार सदियों से रवायती तौर पर बसंत के नाम से ही मनाया जाता रहा है। BBC से बात करते हुए लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशलिस्ट मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने बताया कि बसंत का त्यौहार अरसे दराज से मनाया जाता था और ना तो इंतज़ामिया को इसके इंतज़ामी मामलात में मुश्किलात पेश आती थीं और ना ही जाने जाती थीं। बसंत को असल अरूज उस वक्त मिला जब नाइट बसंत शुरू हुई। इससे पहले इंतज़ामिया रात को आसमान में रोशनी वाली लालटेन छोड़ा करती थी, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि कल सुबह बसंत मनाई जाएगी। इसके बाद लोग सुबह छतों पर चढ़ जाते थे और सारा दिन पतंगे उड़ाते, खाने बनाते और खाने खाते थे। घर की ख़वातीन रंगीन कपड़े और चूड़ियाँ पहनती थीं और मगरिब के वक्त सब नीचे आ जाते थे। उन्होंने कहा कि असल खराबी उस वक्त शुरू हुई जब इस त्यौहार में कारोबारी अनासिर ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए खूनी डोरें बेचना शुरू की, जिससे कई जानें ज़ाया हुईं। उनके मुताबिक पाबंदी कोई मुस्तकिल हल नहीं थी, बल्कि हुकूमत को वो इक़दामात पहले ही उठाने चाहिए थे जो अब किए जा रहे हैं। बसंत मनाने और पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी काइट फ्लाइंग एक्ट 2007 के तहत लगाई गई थी। इससे कबल 2003 में आखिरी मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर बसंत मनाई गई थी। मशहूर पतंगबाज खालिद भट्टी ने बताया कि पंजाब में पतंगबाजी सिर्फ बसंत तक महदूद नहीं थी, हम रोज़ाना पतंगे उड़ाया करते थे। जबकि हर इतवार को लाहौर के मंटो पार्क में मुकाबले होते थे, जिनमें उस्तादी शागिर्दी का निज़ाम था। बड़े उस्तादों को जीतने पर सूट और मिठाइयाँ दी जाती थी, जबकि पग भी बांधी जाती थी, जो पंजाब में इज्जत और शान की अलामत है। 1970 और 80 की दहाई याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस दौर में ना तो ख़तरनाक डोर हुआ करती थी और ना ही कोई फायरिंग होती थी। पतंगबाजी को एक खेल समझा जाता था। 90 की दहाई में केमिकल और धाती डोरें आना शुरू हुईं, जिसके बाद फायरिंग, वन व्हीलिंग और दीगर ख़तरनाक हरकतें शुरू हो गईं, जिनके नतीजे में हादसात और हलाकतें बढ़ गईं। उन्होंने कहा कि मुझे वो दिन नहीं भूलता जिस दिन बसंत पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगी। उसी दिन मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था, इसलिए मुझे तारीख़ अच्छी तरह याद है। 2003 तक बसंत और पतंगबाजी भरपूर जोश व खरोश से मनाई जाती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुड्डी डोर बनाने वालों पर छापे पड़ने लगे और ये काम ख़त्म होता चला गया।
20 साल की तवील पाबंदी के बाद पंजाब हुकूमत ने सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने का असूली फैसला किया है। 6, 7 और 8 फरवरी को 3 दिन की आम तातील का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने एक्स अकाउंट और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें दीगर शहरों से भी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, मगर इस बार बसंत को सिर्फ लाहौर में बतौर पायलट प्रोजेक्ट मनाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि बसंत के दौरान ऐसी छतें जिनकी 4 दीवारी नहीं, उन्हें पहले महफूज बनाया जाए। इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा एलामिया के बाद शहर भर को बसंत के हवाले से सजाया गया है और जगह जगह SOPs की तशहीर की जा रही है। इंतज़ामी अमूर पर बात करते हुए कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने बताया कि हमने ट्रैफिक, लेस्को, रेस्क्यू, वासा और दीगर इदारों समेत हर चीज़ का प्लान तैयार कर लिया है। हुकूमत ने 3 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी है। तकरीबन 6000 रिक्शों और दीगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया गया है ताकि लोग मोटरसाइकिलों का कम इस्तेमाल करें। लाहौर बसंत कैंप्स पर महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112, LWMC और दीगर के कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स नस्ब कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग खुद भी सेफ्टी रॉड लगा रहे हैं और हमारा इरादा तकरीबन 10 लाख सेफ्टी रॉड्स फराहम करने का है। शहरियों को भी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा कि वो ऐसी डोर ख़रीदें या इस्तेमाल ना करें जो जान के लिए ख़तरा बन सकती हो। DC लाहौर अली एजाज का कहना है कि बसंत सिर्फ SOPs के मुताबिक ही मनाई जाएगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने किए जाएंगे। अहम SOPs दर्ज सेल हैं। 8 फरवरी तक बसंत के सामान की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगाना लाजमी है। चरखी, धाती और नायलॉन डोर पर मुकम्मल पाबंदी है। डोर के लिए सिर्फ पिन्ने का इस्तेमाल होगा। बसंत ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मखसूस तादाद से ज़ायद लोगों के छत पर जमा होने के लिए NOC लाजमी है। 2276 से ज़ायद सेल्स को NOC जारी किए जाएंगे, जिनकी तस्दीक हुकूमती वेबसाइट से की जा सकती है। मखसूस साइज़ की पतंग और गुड्डा उड़ाने की इजाज़त है। सामान खरीदते वक्त QR कोड चेक करना और रसीद लेना लाजिम है। रिस्क वाली इमारतों, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और एयरपोर्ट के अतराफ बसंत नहीं मनाई जा सकती। पतंगों पर मजहबी, सियासी या कौमी निशान नहीं लगाए जा सकते। DC लाहौर ने कहा कि हम ड्रोन कैमरों से छतों की इंस्पेक्शन करेंगे। क्विक रिस्पॉन्स टीमें हर जगह NOC चेक करेंगी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जेल और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो व्यूअर्स, बसंत वापस आ गई है, लेकिन अब ये सिर्फ जश्न नहीं, एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान लाहौर की जिम्मेदारी का और हमारी रिवायात को महफूज रखने की सलाहियत का। अगर इस बार एहतियात ने रिवायत का साथ दिया तो बसंत सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब के आसमान पर वापस आ सकती है। लेकिन अगर माजी की गलतियाँ लौट आईं तो ये रंग एक बार फिर मद्धम पड़ सकते हैं। फैसला हमारे हाथ में है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।